एग्जाम्पल 1, देखिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं बनाएं तो पहले एक बार एक्सरसाइज बना लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे हो रहा है द बेस ए बी ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए बी सी डैश विथ साइड 2a लाइज ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एट द ऑरिजिन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर को देखते हुए आपको चलना है। यहाँ पे बोला कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और दूसरा है ए बी सी डैश। और यहाँ पे बोला कि दोनों ट्रायंगल का जो बेस ए बी है, यहाँ पे देखिएगा ये जो बेस ए बी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करा। ये जो ए बी बेस आपको दिख रहा है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना, तो यही बोला था। और इसका लेंथ दे रखा 2a, तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा 2a इस बेस का। इसके बाद बोला था कि इस बेस का जो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ऑरिजिन है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो ए बी बेस है तो इसका जो ओ है ऑरिजिन, ये मिड पॉइंट है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो इधर वाला डिस्टेंस हो जाएगा a और इधर वाला भी डिस्टेंस हो जाएगा a, दोनों आधा आधा हो जाएगा क्योंकि पूरा है 2a और ये मिड पॉइंट है, मतलब एग्जैक्टली बीच में रहेगा। तो बीच में रहेगा तो इधर a हो जाएगा, इधर a हो जाएगा, तभी ना पूरा 2a होगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस c एंड c डैश ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के c और c डैश वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a, तो ये वाला पॉइंट हो गया a,0 आ रहा बस समझ में। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a, तो ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा a, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2। उसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया 3। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए a है, तो ये वाला पॉइंट हो गया a। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a। और इधर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो ये वाला जो पॉइंट है b, यहाँ पे हो जाएगा -a, क्योंकि इस तरफ निगेटिव होगा। तो उसी प्रकार अगर आप o से लेके c तक का डिस्टेंस ये वाला पता कर लीजिएगा, तो ये वाला पॉइंट आपको नहीं पता चल जाएगा। और जब ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा तो फिर कोऑर्डिनेट भी आप निकाल लीजिएगा। और नीचे भी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना होगा कि ये डिस्टेंस क्या है। अच्छा आप ध्यान से देखिए, आपको तो पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है जो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे चारों तरफ 90 बनेगा। और ट्रायंगल ए बी सी को देखिएगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, तो इसमें जो आपको ओ सी दिख रहा है, ये वाला लेंथ ओ सी, वो ट्रायंगल का क्या है, हाइट ही है ना, ये ट्रायंगल का हाइट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 90 बना, तो यहाँ पे लिखिए पहले हियर OC is height of equilateral triangle। तो यहाँ पे लिखिए सो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे बताइए हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, h = √3/2 इंटू साइड। अगर आपको याद नहीं है तो हमेशा इसको याद रखिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला होता है h = √3/2 इंटू साइड। तो यहाँ पे हाइट है OC, तो h की जगह लिख देते हैं OC, ये हो जाएगा √3/2 और साइड, तो साइड इसका कितना था, ये देखिए ना AB का लेंथ कितना है 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a। यहाँ पे a से a कटेगा, तो यहाँ से OC का लेंथ आ जाएगा √3a, यही OC का लेंथ आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा OC ये वाला, तो ये वाला लेंथ आ गया √3a। तो नीचे वाला भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों तो सेम है, तो इसका भी लेंथ आ जाएगा √3a। और अगर आप इस तरीके से इसको भी निकालेगा तो वही आएगा, काहे कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड 2a ही है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा √3a और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा -√3a, क्योंकि नीचे बाई वाला नेगेटिव होता है। अब बताइए सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो बाई एक्सिस पे x वाला 0 होता है, तो यहाँ पे x वाला 0 हो गया और बाई वाला पॉइंट है √3a, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे सी डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बाई एक्सिस पे x वाला 0 होगा और बाई वाला तो यहाँ पे पॉइंट है ये -√3a, तो ये हो जाएगा सी डैश का कोऑर्डिनेट और ये वाला हो जाएगा सी का कोऑर्डिनेट। तो इसी तरीके से आपको निकाल लेना है। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखिएगा फिगर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल शो किया गया है AOB, और यहाँ पे बोला कि इसके वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा।
तो यहाँ पे वर्टाइसिस बी है, तो इसी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है। क्योंकि ए का तो कोऑर्डिनेट दे ही रखा है और ये ऑरिजिन पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। तो यहाँ पे एक वर्टाइसिस बचा बी, तो इसी का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2a,0, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 2a, और ये हाइट हो जाएगा इक्विलेटरल का BL। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होता है वो बेस को या साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट है वो साइड को क्या करता है, यानी बेस को बाइसेक्ट करता है। इसको आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल the height of equilateral triangle bisect the base। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट ये है जो कि इस बेस पे है OA पे, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो पूरा लेंथ हुआ है 2a, तो ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a। इतना बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब बताइए O से लेके L तक का डिस्टेंस a है, तो इधर वाला भी डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा, ये वाला भी a ही रहेगा। जैसे O से लेके L तक का डिस्टेंस a है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वही तो a ही रहेगा ना। अब हमसे b का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता चल गया। अब ये BL, अगर इसका लेंथ आपको पता चल जाए तो ये कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये BL जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट ही तो है। तो यहाँ पे हाइट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे लिखिए चूंकि BL इज हाइट ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, H = √3/2 इंटू साइड, यही होता है ना। आप फार्मूला हमेशा ही रखिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फार्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। तो यहाँ पे हाइट है BL, तो यहाँ पे BL रखिए, ये हो जाएगा √3/2, और साइड, तो साइड कितना है 2a है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा BL = √3a, यानी BL का जो लेंथ है वो आया √3a। तो यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं, ये वाला लेंथ आ गया √3a, तो ये वाला हो गया √3a, और यहाँ से यहाँ तक a है। अब आप खुद बताइए B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले आपको x वाला लिखना है, फिर y वाला। तो x वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस वो कौन है, x वाला है, तो x वाला हो जाएगा a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक y वाला है, y वाला है √3a। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा a, √3a।